ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्री शिव महापुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम सांगोपांग पूजन अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, शिव पूजन परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, व्यभिचारी पुरुष यदि शिव पूजन करें तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पतितों को शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से बंधन में पड़े मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अनेकों योनियों में जीवन व्यतीत करने के पश्चात हमें मनुष्य योनि मिलती है। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी शिव पूजन नहीं करता, उसका जन्म सफल नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन आराधन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के समान अन्य कोई भी धर्म नहीं। ये मनुष्य को सभी सांसारिक बंधनों एवं मोह माया से मुक्त करता है। शिव पूजन करने के पश्चात मनुष्य को परिवार एवं बंधु बांधवों सहित प्रसाद बांटना चाहिए। हे कृष्ण जी, अग्निकृत्य तो कुंड, स्थंडिल, वेदी, लोहे के पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में कर्तव्य है। उसमें विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करनी चाहिए और फिर हवन करना आरंभ करें। सबसे पहले कुंड का निर्माण करें। कुंड के चारों ओर 3 मेखला होनी चाहिए। फिर कुंड में योनि की रचना करें। कुंड को गोबर से लीपकर उसे अग्नि से तपाएं और तत्पश्चात उस पर वेदोक्त सूत्र लिख दें। कुशा पुष्पों से कुंड को प्रोक्षित करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करें। मणि द्वारा उत्पन्न या किसी ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि को ही ग्रहण करें। कुंड की 3 बार परिक्रमा कर अग्नि बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए कुंड में अग्नि स्थापित करें। फिर दक्षिण दिशा में शिव पूजन कर मंत्र न्यास आदि कर घी में धेनु मुद्रा दिखाकर सुवा को तपाकर प्रोक्षण करें। फिर संस्कारों की सिद्धि के लिए बीज मंत्रों से होम करें। ऐसा करने से शिव अग्नि संपन्न हो जाती है। तत्पश्चात भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का आवाहन कर उसका पूजन करें। फिर दीपक तक सिंचन कर समिधाओं से होम करें। दुर्वा एवं घी की आहुतियां दें। धाल, खील, जौ, सरसों तिल को घी में मिलाकर उससे होम करें। फिर 3 प्रायश्चित आहुतियां दें। बचे घी को एक पुष्प पर रखकर गोष्ठ मंत्र द्वारा हवन करें। विसर्जन कर अग्नि की रक्षा करें। देवों का आवाहन कर उनका पूजन करें। भस्म को मंत्र द्वारा धारण करें। अग्निकृत्य समाप्त होने पर शिव शास्त्र अनुसार बलि कर्म करें। विद्या के सामने गुरु मंडल की रचना करें और उस पर आसन बिछाकर फूल से गुरु पूजन करें। फिर निर्धनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। फिर आचमन करें और फिर शिव मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करें। हे श्री कृष्ण जी, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्थी के दिन उत्तरायण, संक्रांति, ग्रहण काल में विशेष पूजन करना चाहिए। माघ के महीने में पंचगव्य शोध कर शिव जी को स्नान कराएं और उस जल को पिएं। उस जल को पीने से भ्रम पाप नष्ट होते हैं। पोष माह में पुण्य नक्षत्र में भगवान शिव की आरती करें। माघ में मघा नक्षत्र में कंबल और घी का दान करें। फाल्गुन के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के दिन बहुत बड़ा उत्सव करें। चित्रा नक्षत्र में चैत्र माह में शिव जी का ढोला उत्सव करें। विशाख के विशाखा नक्षत्र में फूल मंडली उत्सव करें। जेठ महीने के मूल नक्षत्र में शीतल जल का कुंभ दान करें। आषाढ़ के उत्तराषाढ़ा में पवित्र व्रत धारण करें। श्रावण माह के श्रवण नक्षत्र में प्राकृतिक प्रकार के सभी मंडल बनाकर उनका पूजन करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रोक्षण करें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जल क्रीड़ा करें। असोज में खीर खाएं। शतभिजा नक्षत्र में अग्निकर्म करें। कार्तिक में कृतिका नक्षत्र पर सहस्र दीपक जलाकर उनका दीपक दान करें। मृगशिरा महीनों में आद्रा नक्षत्र में स्नान करें। अपने द्वारा किए गए किसी भी बुरे कार्य के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगे और बुरे कार्यों के लिए प्रायश्चित करें। इस प्रकार नित्य पूजन करने से इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे शिव धर्म के अधिकारी पुरुषों का कर्तव्य कर्म निरूपण करें। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, कर्म ऐहिक और आयुष्मिक 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें आयुष्मिक कर्म क्रियामय, तपोमय, जन्मय, ध्यानमय, सर्वमय आदि कुल 5 प्रकार के होते हैं। इन कर्मों की पूर्णता हेतु हवन, दान और पूजन आदि सब कर्म किए जाते हैं।
शक्तिमान पुरुष ही इन कर्मों को सफल करते हैं। भगवान शिव ही अपने भक्तों को आज्ञा और शक्ति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उन्हीं पुरुषों को काम्य कर्म करना चाहिए। ये काम्य कर्म इस लोक और परलोक दोनों में परम फलदायक है। शिव महेश्वर हैं, वे सबके ईश्वर हैं। ज्ञान पूर्वक यज्ञ करने वाले शिव भक्त ही महेश्वर हैं, इसलिए ही आभ्यंतर कर्म शैव तथा वाह कर्म महेश्वर हैं। गंध रस वर्ण द्वारा भूमि परीक्षा कर पृथ्वी के पृष्ठ पर पूर्व दिशा की उत्पत्ति करें और मंडल की रचना करें। फिर सर्वेश्वर महेश्वर का पूजन करें। 3 तत्वों से युक्त त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष शक्ति का आवाहन करें। तत्पश्चात 5 आवरणों का पूजन शुरू करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, सबसे पहले भगवान शिव के दक्षिण में बैठे गणनायक बाईं ओर कार्तिकेय एवं चारों ओर ईशान से सद्य जात तक पूजन करें। द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा की बाईं ओर से शक्ति सूक्ष्म तत्व, पश्चिम में शक्ति, उत्तर दिशा में ईशान कोण का रुद्र सहित पूजन करें। तृतीय आवरण में शिवजी की 8 मूर्तियों का पूजन करें। फिर विषेंद्र का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण में नदी, उत्तर में महाकाल, शास्त्रों में अग्निकोण एवं मातृकाओं का दक्षिण दिशा में पूजन करें। श्री गणेश को नेतृत्व कोण में पूजें। पश्चिम में कार्तिक, वायु में ज्येष्ठा, उत्तर में गौणी और ईशान कोण में चंड का पूजन करें। चौथे आवरण में सर्वप्रथम ध्यान करें। फिर पूर्व में भानु, दक्षिण में ब्रह्मा, पश्चिम में रुद्र, उत्तर में श्री हरि विष्णु का पूजन करें। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि का पूजन करने के बाद 8 ग्रहों का पूजन करें। 5वें आवरण में देव योनि का पूजन करें। फिर देवेश का पूजन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। पूजन करने के पश्चात भगवान शिव पार्वती को सभी भोग अर्पित करें। फिर स्तुति गायन करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। कर्मानुसार गुरुदेव का पूजन करें। सभी आवरणों के साथ देव विसर्जन करें। सब सामान गुरुदेव को अर्पित करें। ये योग योगेश्वर कहलाता है, जो चिंतामणि तुल्य है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको पंचवर्ण नामक पवित्र स्तोत्र सुनाता हूँ। हे जगन्नाथ, प्रकृति से सुंदर नित्य चेतन स्वरूप की सदा जय जयकार हो। हे सरल स्वभाव वाले पवित्र चरित्रवान सर्वशक्ति संपन्न पुरुषोत्तम, तुम्हारी सदा ही जय हो। हे मंगल मूर्ति कृपा निधान देवादिदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, पूरा संसार आपके वश में है। प्रभु, आप सब पर कृपा करके अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करें। हे जगदम्बा, हे मातेश्वरी, आप हम सब भक्तों के मनोरथों को पूरा कीजिए। हे गणनायक, हे सकंदेव, आप भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले और उनके ज्ञान रूपी अमृत को पीने वाले हैं। भगवान, आप मेरी रक्षा करें। हे 5 कला के स्वामी, आप मेरी अभिलाषा पूरी करें। हे 8 शक्तियों के स्वामी, आप सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से हमारी कामनाएं पूर्ण करें। हे 7 लोकों की माता, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे विघ्न विनाशक, आप हमारे शुभ कार्यों में आने वाली सभी विघ्नों को दूर करें। इस प्रकार ये आवरण स्तोत्र अत्यंत शुभ है। प्रतिदिन इस कीर्तन को श्रवण करने वाला पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम प्राणवायु को जीतना चाहिए, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त होने से सब वायुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। कर्मानुसार अभ्यास किया गया प्राणायाम सब दोषों को हटा देता है। ये शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर विजय प्राप्त हो जाती है तो विष्ठा, मूत्र, कफ सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा देर से आने लगती है। हल्कापन, द्रुत गमन, उत्साह, बोलने में चातुर्य, सभी रोगों का विनाश सब प्राणायाम की सिद्धि से पूरे हो जाते हैं। इंद्रियों को वश में करने का नाम प्रत्याहार है, क्योंकि इंद्रियां ही विषयों में संलग्न होती हैं। सभी इंद्रियों के वश में कर लेना ही परम सुखकारी होता है। ये विद्वानों को ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने से आत्मा का उद्धार होता है। अपने हृदय को एकाग्र करना और शिव चरणों में समर्पित कर देना ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। मुनिवर उपमन्यु श्री कृष्ण को पारलौकिक विधि के बारे में बताते हैं। ये विधि सर्वोत्तम है। इस त्रिलोक में निवास करने वाले सभी प्राणी इस विधि का आश्रय लेकर अपने पद को प्राप्त करते हैं। सबने अपने पदों के अनुसार सुख, शासन और राज्य को प्राप्त किया। भगवान शिव को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराएं। श्वेत कमल से ही उनका पूजन कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उन्हें कमल के ही आसन पर विराजमान करें। धातु का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। बेलपत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठे हुए भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन आराधना करें। फिर सुगंधित वस्त्रों से सुरभित करें। मूर्ति के दाईं ओर अंगरू, पश्चिम में मैनसेल, उत्तर में चंदन और पूर्व में हरताल लगाएं।
तत्पश्चात भगवान शिव की मूर्ति के चारों ओर गूगल और अगर की धूप दे, फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाए, फिर उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित कर घी का दीपक जलाए। मंत्रोच्चारण करते हुए शिव जी की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुनि उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, जितने भी प्रकार की सिद्धियां हैं वे शिवलिंग की स्थापना करने से तत्काल सिद्ध हो जाती हैं। सारा संसार लिंग का ही रूप है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा से सबकी प्रतिष्ठा होती है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कोई भी अपने पद पर स्थिर नहीं रह सकते। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के लिंग के बारे में बताता हूँ। लिंग 3 गुणों को उत्पन्न करने का कारण है। वे आदि और अंत दोनों से रहित है। इस संसार का मूल प्रकृति है और इसी से चर अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। ये शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध आदि से 3 प्रकार का है। सभी देवता और प्राणीजन इसी से उत्पन्न होकर अंत में इसी में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को लिंग रूपी मानकर उनका देवी पार्वती सहित पूजन किया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती की आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। त्रिलोकी के प्रलय काल आने पर जब भयानक प्रलय मची थी, उस समय श्री हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर में अथाह जल के बीच शेष शैया में सो गए। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाकर उनसे बोले, तुम कौन हो? ये कहकर उन्होंने निद्रा मगन श्री हरि को झिंझोड़ दिया। तब जाकर श्री हरि ने आश्चर्य से अपने सम्मुख खड़े व्यक्ति को देखकर पूछा, पुत्र तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तब वे दोनों ही अपने को बड़ा और सृष्टि का रचयिता मानकर आपस में झगड़ने लगे। जल्दी ही बढ़ते बढ़ते बात युद्ध तक पहुंच गई और ब्रह्मा और विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव उस युद्ध को रोकने के लिए दिव्य अग्नि के समान प्रज्वलित लिंग के रूप में उनके बीच में प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए और उनका अभिमान जाता रहा। तब वे उस लिंग के आरंभ और अंत की खोज में निकल पड़े। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और तीव्र गति से ऊपर चले गए। श्री हरि ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर गए। 1000 वर्षों तक दोनों लिंग के आदि और अंत की तलाश में घूमते रहे, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने यही समझा कि ये कोई प्रकाशमान आत्मा है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से प्रकाश पुंज शिवलिंग को प्रणाम किया। मुनि उपमन्यु बोले, हे वसुदेव, उस समय वहां पर ओंकार का नाद होने लगा, परंतु ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस ब्रह्म ध्वनि को समझ नहीं सके। ओंकार में स्थित अकार, उकार और मकार क्रमश दक्षिण, उत्तर और मध्य भाग में तथा अर्धपात्रा रूपी नादलिंग के मस्तक पर जा पहुंचा। प्रणव अपना रूप बदलकर वेद के रूप में प्रकट हुए। अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। इसमें रजोगुण से संबंधित विधि मूर्ति थी। सृष्टि लोक तत्वों से पृथ्वी, अव्यय, आत्मा, काल, निर्वृत्ति, 64 कलाएं और ऐश्वर्य आदि विभूतियां ऋग्वेद से प्राप्त हुई। यजुर्वेद से सत्वगुण, अंतरिक्ष और विद्या आदि तत्वों की प्राप्ति हुई। सामवेद से तमोगुणी रुद्र, मूर्ति एवं संहारक वस्तुएं उत्पन्न हुई। अथर्ववेद में निगुण, आत्मा का वैभव, माहेश्वरी, सदाशिव, निर्विकार आत्माओं की स्थिति का वर्णन है। नाद मेरी आत्मा है। समस्त विश्व ओंकार की अर्थ का सूचक है। ओंकार शब्द शिव का वाचक है। शिव और प्रणव में कोई अंतर नहीं। संसार के रचनाकर्ता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और संहारक रुद्र हैं। रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु को अपने नियंत्रण में रखते हैं। वे शिव ही सब कारणों के कारण हैं। आप दोनों बिना बात ही एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, इसलिए मैं आपके बीच शिवलिंग रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। ये सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों का ही अभिमान टूट गया और वे भगवान शिव से बोले, हे ईश्वर, आपने हमें अपने चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर प्रदान किया। हम धन्य हो गए। हमारा अपराध क्षमा करें। भगवान शिव बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों अभिमानी हो गए थे, इसलिए मुझे यहाँ लिंग रूप में प्रकट होना पड़ा। अब अभिमान त्याग कर सृष्टि के कार्यों को पूरा करने में अपना योगदान दो। श्री कृष्ण जी बोले, हे मुनिवर, आपने मुझ पर कृपा कर इस अद्भुत कथा को मुझे सुनाया। अब आप लिंग और वेदी की प्रतिष्ठा की विधि भी बताइए। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, शुक्ल पक्ष में शिव शास्त्र के अनुसार शिवलिंग का निर्माण कराएं। गणेश जी का पूजन कर लिंग को स्नान के लिए ले जाएं। 5 स्थानों की मिट्टी, गोबर और पंचगव्य से शिवलिंग को स्नान कराएं। मंत्रोच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिवास करें। मूर्ति को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर उनका पूजन करें और उन्हें चौकी पर स्थापित करें।
पूर्व की ओर मूर्ति का माथा, पश्चिम में पिंडी होनी चाहिए। तत्पश्चात पुण्य स्नान कराकर पूजन करें। वेदी की भूमि के ईशान कोण में कमल लिखें। शिव जी का आवाहन कर पूजन करें। वेदी के पश्चिम में चंडी का कमल लिखकर पुष्प अर्पित करें। फिर शिवलिंग की को 9 नए वस्त्रों में लपेटे। विदेश कुंभ वर्धिनी शेवी की स्थापना करें। फिर 4 विप्र मंत्र उच्चारण करते हुए हवन करें। 108 घी की आहुतियों से हवन करें। हवन के पश्चात पूर्ण आहुति दें। फिर महाभोजन आरंभ करें। 10 कलशों के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा मृत्तिका मंत्र जाप करें। फिर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर विदेश के घट से अभिषेक करें। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भावना से भगवान शिव का देवी पार्वती सहित स्तुति करते हुए आवाहन करें। फिर पंचोपचार से उनका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। फिर अन्य मूर्तियों को भी इस विधि से स्थापित करें। सब कार्यों के पूर्ण हो जाने पर आचार्य को यथावत दक्षिणा देकर उसके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। हे केशव, अब मैं आपको योग विधि के बारे में बताता हूँ, जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्ति हो और अंतःकरण की सब वृत्तियां शिवजी में ही स्थित हो जाएं। वे परम योग है। योग 5 प्रकार का होता है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्रों का उनके अर्थ सहित ज्ञान होना महायोग कहलाता है। मंत्रों का प्राणायाम द्वारा सिद्ध करना स्पर्श योग कहलाता है। जब जीवा मंत्रों का स्पर्श ना करते हुए भी उनका जाप करती है तो वे भाव योग कहलाता है। परले के समय से संबंध पूरे संसार का विचार भाव योग कहलाता है। जब साधना करने वाले के सभी मानसिक वृत्तियां भगवान शिव से जुड़ जाएं और वे नित्य शिव चिंतन में मगन रहे, ऐसी दशा महायोग कहलाती है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य ही इस चिंतन और वैराग्य को अपने जीवन में अपनाकर महायोग को प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में रहने वाली प्राणवायु रहने को रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार का होता है। साधक को इनका अभ्यास करना चाहिए क्योंकि इसी से शरीर की शुद्धि होती है। प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ 2 प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सगर्भ कहलाता है, परंतु जिसमें जप और ध्यान नहीं करते वे अगर्भ प्राणायाम कहलाता है। योगी जन सगर्भ प्राणायाम करते हैं। प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर लेने पर सभी वायु उस योगी के अधिकार में आ जाती हैं। प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोगी बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरुष आदि कम हो जाते हैं। समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को अपने वश में रखने से स्वर्ग और ना रखने से नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। भगवान शिव, जो कि सबके ईश्वर हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, का ध्यान करने से योगी का कल्याण होता है। अपने पूरे शरीर के साथ साथ इंद्रियों पर काबू पाने से आत्मा का उद्धार होता है। हे केशव, आलस्य, व्याधि, प्रमदा, स्थान संशय, चित्त का एकाग्र ना होना, अशुद्धा, अश्रद्धा, दुख, वैषम्य आदि योग में पड़ने वाले विघ्न हैं। इन विघ्नों को सदा शांत करते रहना चाहिए। इन सब विघ्नों के शांत होने पर 6 उपसर्ग उत्पन्न होते हैं: प्रतिमा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना आदि भोग के विषय हैं। यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी विप्रकष्ट नहीं होता, यही प्रतिमा है। यत्न के बिना जब सब कुछ हमें सुनाई देने लगता है उसे श्रवण कहते हैं। सभी प्राणियों की बात को जानना और समझ लेना वार्ता कहलाता है। बिना कोई कोशिश किए सब कुछ आसानी से दिखाई देने लगे तो उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम आस्वादन है। वेदना को सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान माना जाता है। योगी उपसर्ग पाकर सिद्ध हो जाते हैं। हे केशव, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का सभी योगी मुनि ध्यान करते हैं। इसी के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सविनय और निर्विषय आदि ध्यान कहे गए हैं। निर्विषय ध्यान करने वाले अपनी बुद्धि के विस्तार से ध्यान करते हैं और ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सविषय ध्यान सूर्य किरणों को आश्रय देने वाला होता है। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद ये दिव्य सिद्धियां देवी का ध्यान करते हुए प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। ब्रह्म अभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति और सभी आपत्तियों का नाश शांति है। ब्रह्म अभ्यंतर प्रकाश का दीप कहा जाता है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए यही प्रसाद है। बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण होने पर सब कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव, जो साक्षात परमेश्वर हैं, का भक्ति पूर्वक ध्यान करने से सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह ध्यान एवं स्मरण से होता है। समस्त ऐश्वर्य, अणिमा आदि सिद्धियां
एवं मुक्ति भगवान शिव का स्मरण एवं ध्यान करने से मिलती है। देवाधिदेव महादेव जी का ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए ज्ञानी मनुष्यों को शिव ध्यान एवं स्मरण अवश्य करना चाहिए। ज्ञान योग यज्ञों से बढ़कर फल देता है। महायोगी योग सिद्ध कर लोक हित और लोक कल्याण हेतु लोक भ्रमण करते रहते हैं। वे विषय वासना को तुच्छ मानते हैं और सब इच्छाओं को त्याग कर वैराग्य ले लेते हैं। वे शिव शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार अपनी देह का त्याग करते हैं। इससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव में अगाध भक्ति और श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी मनुष्य को इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परम शिव धाम को प्राप्त करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग का उपदेश दिया। वही उपदेश वायुदेव ने ऋषिगणों को सुनाया था, जिसे सुनकर वे हर्षित हुए। प्रातःकाल होने पर नैमिष तीर्थ में निवास करने वाले मुनिजन यज्ञांत स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से परम पवित्र सरस्वती नदी वहां बहने लगी। तब सब ऋषिगणों ने वहां यज्ञांत स्नान कर संध्या पितृ तर्पण किया और वहां से काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचकर उन्होंने पतित पावनी भागीरथी गंगा में स्नान किया एवं बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर विधि अनुसार पूजन किया। काशी से वे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अद्भुत दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला दिखाई दिया, जिसमें पाशुपत व्रत की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। फिर शीघ्र ही वे तेज भी विलीन हो गया। ये देखकर नैमिषारण्य के सभी मुनिजन ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। मुनीश्वर बोले, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, वायुदेव ज्ञानोपदेश देकर वहां से चले जाए। अब तब हम सबने यज्ञ कर यज्ञांत स्नान से निर्वृत्त हो काशी नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहां गंगा में स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। वहां हमें एक अद्भुत तेज के दर्शन हुए। इस तेज में अनेक तपस्वी विलीन हो रहे थे। कुछ समय पश्चात वे तेज स्वयं विलीन हो गया। उसे देखकर मैं बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान वे क्या था? ऋषिगणों के प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगणों, आपने बहुत समय ये करके देवाधिदेव भगवान शिव को प्रसन्न किया है। उस दिव्य तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत व्रतधारी मुनि थे। उसके दर्शन का यही अर्थ है कि आपको शीघ्र ही दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है, इसलिए आप मोक्ष प्राप्त करने हेतु पाशुपत व्रत धारण करें। अब आप ये सब यहाँ से सुमेरु पर्वत पर चले जाएं। वहाँ सनत कुमार जी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे पूर्व में आपने अहंकार के कारण मिले शाप से मुक्ति पाने के लिए वहाँ तपस्या कर रहे हैं। वहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। सूत जी बोले, हे मुनिवर, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगण उन्हें प्रणाम कर सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने पर्वत शिखर पर एक सुंदर तालाब की ओर उत्तर दिशा में तपस्या करते हुए सनत कुमार जी को देखा। मुनियों ने प्रणाम कर उनके पास बैठ गए। सनत कुमार जी ने आंखें खोलकर अपने पास बैठे मुनियों को देखकर उनसे प्रश्न किया, हे ऋषिवर, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर ऋषिगणों ने सारी बातें उन्हें बताई। उसी समय नंदीश्वर भी वहां आ गए। नंदीश्वर को अपने सामने पाकर सभी मुनियों और सनत कुमार जी ने आसन से उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, इन मुनियों ने जो कि नैमिषारण्य में निवास करते हैं 10,000 वर्षों तक यज्ञ किया। उस महायज्ञ के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने इन्हें आपकी शरण में भेजा है। आप इनका कल्याण करें और इन्हें दिव्य अद्भुत ज्ञान प्रदान करें। सनत कुमार जी के वचन सुनकर नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि ऋषि गणों पर कर दी। नंदीश्वर ने परम दिव्य शिव तत्व का उपदेश देकर उन्हें दिया। तब उपदेश देकर वे बोले, ये परम ज्ञान धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी प्रदान करता है। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दे। ये कहकर नंदीश्वर वहां से चले गए। इसके पश्चात सभी ऋषिगण प्रयाग तीर्थ गए और वहां उन्होंने अपना महान योग पूरा किया। योग पूरा होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कलयुग आ रहा है। ये देखकर वे नैमिषारण्य मुनि काशी में चले गए। वहां मुक्ति की कामना करने हेतु उन्होंने पाशुपत व्रत धारण किया। उनकी सिद्धि सफल हुई और वे शिव पद को प्राप्त हुए। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार ये शिव पुराण पूरा हुआ। इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ने अथवा सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं। इसे प्रथम बार पढ़ने या सुनने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दोबारा श्रवण से भक्तिहीन को भक्ति व भक्त को भक्ति की समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरी बार श्रवण करने से मुक्ति मिलती है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु इसका 5 बार पाठ करना चाहिए। प्राचीन काल में शिव पुराण का 7 बार पाठ कर अनेक राजाओं, ब्राह्मणों
और वैश्यों साक्षात शिव दर्शन किए। इस पवित्र ग्रंथ को भक्ति पूर्वक सुनने वाला मनुष्य संसार में सभी सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करता है। शिव पुराण भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये वेदों के समान भोग और मोक्ष देने वाला है। शिव पुराण का पाठ करने वाले मनुष्य पर देवादिदेव महादेव की सदा कृपा दृष्टि रहती है। वे सदा सबका कल्याण करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।